यूक्रेन युद्ध का 1 साल होने पर अब उसमें चीन के भी कूदने का खतरा पैदा हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर यह युद्ध गहरा सकता है, नया शीत युद्ध शुरू हो सकता है। तेजी से बदलती दुनिया में चीन के भी सुर भारत को लेकर बदले दिख रहे हैं। कल G20 की बैठक से पहले चीन के विदेश मंत्री ने भारत से रिश्तों को अहम बताया है। चीन के विदेश मंत्री और जयशंकर के बीच होने वाली मीटिंग को लेकर पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने पत्रकारों से कहा कि चीन भारत के साथ अपने रिश्तों को महत्व देता है। माओ ने कहा, भारत और चीन के मजबूत रिश्ते दोनों देशों के और वहां के लोगों के बुनियादी हित को पूरा करते हैं। जिनजांग और जयशंकर के बीच कल मुलाकात होनी है। रूस, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, अर्जेंटीना, नीदरलैंड। G20 देशों के विदेश मंत्रियों का मंथन दिल्ली में हो रहा है, लेकिन भारत में लोग जिस विदेश मंत्री का इंतजार कर रहे हैं वो चेहरा ये है। किन गांग चीन के विदेश मंत्री हैं, जिनकी एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक तय हो गई है। सारी दुनिया की नजरें इस मीटिंग पर लगी है, क्योंकि LAC पर हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। पिछले साल 9 दिसंबर की इन तस्वीरों ने बताया कि LAC पर चीन के मंसूबे बहुत खतरनाक है। इसीलिए जब उसने तवांग में घुसपैठ करने की कोशिश की तो भारतीय जवानों ने उसके सैनिकों को अच्छे से सबक सिखा दिया। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को लगता है कि भारत बैकफुट पर है, जिसे विदेश मंत्री तुरंत खारिज करते हैं। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। Oh, there is something happening here. It's almost like 1962 never happened. अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। I ask people, if we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. China is an exception. And it is an exception. And please notice, I said China. CHINA। हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। Hello, why didn't you build that border infrastructure? I just look at the budget of the border infrastructure. During the Modi period, the budget has gone up 5 times. चीन को लेकर विदेश मंत्री और राहुल गांधी में आए दिन बहस होती रहती है। राहुल गांधी मोदी सरकार को चीन के सामने लाचार बताते हैं, कायर तक कहते हैं, तो विदेश मंत्री उन्हें 1962 की याद दिलाकर देश को शर्मनाक हार दिलाने के लिए कांग्रेस को दोष देते हैं। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। You know, the focus should be on how do I improve their infrastructure? You know, how do I give them the right weapons? How do I make sure they can have the cold weather, clothing to last out there? Because I cannot have a repeat of 1962. दोनों के बीच नौबत निजी आरोपों तक आ चुकी है, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की और कहा कि चीन पर विदेश मंत्री की समझ उन्हें कम लगती है। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं। कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए।
All I can say in my defense is I have been the longest serving ambassador in China. Okay. But if he has superior knowledge, wisdom, I'm always, as I said, for me, life is a learning process. किम, गांग और जयशंकर के बीच मुलाकात के बाद सरकार और विपक्ष में बहस और तेज हो सकती है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री से किस मामले पर बातचीत होगी ये अभी तय नहीं है। चाइना की वार्ता को लेकर जैसे कि मैंने कहा कि ये अपेक्षित है कि विदेश मंत्री जी अपने जितने जो द्विपक्षीय अन्य मंत्रीगण हैं उनसे भेंट वार्ता करने की उनकी अपेक्षा है। उस भेंट वार्ता में मुद्दे क्या होंगे, किन विषयों पे चर्चा होगी, वो उस मीटिंग के बाद ही उपरांत ही आपके समक्ष लाया जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। आखिर चीन की सीमा पर और एलएसी पर क्या हो रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो जो गतिविधियां चीन की रही हैं उनसे हम संतुष्ट कैसे हो सकते हैं, और अगर उसके बारे में कोई बात है वो सरकार को जनता के सामने या विपक्ष के सामने रखनी चाहिए ताकि हम संतुष्ट हो सके कि हमारे साथ व्यवहार जो चाइना कर रहा है उस व्यवहार में हम कहीं कमजोर नहीं पड़े, हम कहीं पीछे नहीं हटे, हम कहीं किसी कमी का शिकार नहीं हुए। तो सवाल यह है कि अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हो चुके भारतीय विदेश मंत्री क्या चीन के साथ भी सीधी बातचीत करेंगे? क्या वो एलएसी को लेकर चीन से खरी खरी बात करेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं? We have a difficult relationship with China. We're perfectly capable of managing it. बड़ी बात यह है कि पिछले साल से चीन लगातार नरमी के संकेत दे रहा है। पिछले साल मार्च में चीन के तत्कालीन विदेश मंत्री वांग यी भारत आए थे, जबकि उन्हें भारत आने का औपचारिक न्योता नहीं दिया गया। तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वांग यी को दो टूक शब्दों में कहा था, अभी हमारे रिश्ते सामान्य नहीं है। जब तक सीमा क्षेत्र में हालात असामान्य रहेंगे, रिश्ते भी असमान रहेंगे। इसके बाद अगस्त 2022 में अफगानिस्तान के लिए चीन के विदेश दूत पहली बार भारत आए। गलवान में खूनी झड़प के बाद ये दूसरा बड़ा द्विपक्षीय कार्यक्रम था। इसके बाद 3 साल बाद बीजिंग में 22 फरवरी को WMCC की बैठक हुई, जिसमें जल्द ही 18वीं सीनियर कमांडर्स की बैठक बुलाने पर सहमति बनी। इस साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 बार भारत आ सकते हैं, क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन और G20 की बैठक भारत में होनी है। जानकारों को लगता है कि जिनपिंग भी इन अहम यात्राओं को देखते हुए तनाव कम करना चाहेंगे, इसीलिए शायद चीन की तरफ से रिश्ते सामान्य करने की पहल हो सकती है, लेकिन विपक्ष सरकार को कोई मौका नहीं देगा। गवर्नमेंट कैन नॉट कीप क्वाइट। जो बॉर्डर पे हुआ है सरकार को पूरे देश को बताना चाहिए, और जो भी एक्शन हमें लेना है हमें आज शुरू करना है। हमारे यहाँ कोई गलतफहमी थी कि अगर हम बॉर्डर को डेवलप नहीं करें तो कोई अंदर आ नहीं सके, तो एक किस्म से वो डिफेंसिव सोच थी। तो अभी जो है पिछले 8 साल से मोदी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे बहुत बल दिया जा रहा है, और इसका एक किस्म से मैं कहूँगा कि हमें बेनिफिट जो है 2020 में मिला। चीन के खिलाफ तैयारियों में बॉर्डर पर सड़कों का बनाना सबसे अहम है। इसके बावजूद चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के क्राडाडी जिले के ताली कस्बे में सड़क नहीं थी, लेकिन अब दशकों बाद ये इलाका सड़क से जुड़ चुका है। अरुणाचल की ये तस्वीरें हमें बताती है कि चीन की बुरी नजर के बावजूद सरकारों ने बॉर्डर इलाके की अनदेखी की, जिसका फायदा चीन को मिला। आज तक ब्यूरो।